सीईओ को फोन आया, आप अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने आ जाइए। सीईओ के दिल में पहली बार एक अजीब सी घबराहट हुई। वह हॉस्पिटल के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। उसने पागलों की तरह डॉक्टर से पूछा, मेरी पत्नी और ससुर कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, वो तो कई घंटे पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं, खुद आपने ही साइन किया है। उस वक्त उसे याद आया, जो कागज उसने बिना पढ़े साइन किया था वो असल में डिवोर्स एग्रीमेंट था। उसने पत्नी को लगातार मैसेज किए, लेकिन एक भी मैसेज नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे ब्लॉक कर दिया गया था। सीईओ भागते हुए घर पहुंचा, यांग यान कहकर पूरे घर में चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। बेडरूम का दरवाजा खोला, हर चीज गायब थी। फोटो में सिर्फ उसका अधूरा मुस्कुराता चेहरा बचा था। तब उसे समझ आया, मैंने अपनी जान से प्यारी औरत को खो दिया है, और ये सब उसकी अपनी गलती थी। शुरुआत में वो औरत उसके लिए रोशनी की तरह थी। पहली मुलाकात के अगले ही दिन से वह उसके पीछे लग गया था। लगातार प्यार जताने के बाद वो पिघली, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही वह एक औरत को छुपकर पालने लगा, एक रखैल। वो अपनी पत्नी से कहता, तुम समझदार बनो, बाहर वाले सिर्फ टाइम पास हैं। धीरे धीरे वो इतना गिर गया कि उस औरत को घर तक ले आया, क्योंकि उसे पता था पत्नी मजबूर है। पत्नी के पिता दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, और उनका पूरा इलाज सीईओ के पैसों पर चल रहा था। वो बस एक वाक्य बोलता, अगर खिलाफ गई तो इलाज बंद कर दूंगा। इसलिए वो सब कुछ सहती रही, यहाँ तक कि धोखा भी। एक दिन अस्पताल से खबर आई, दिल मैच हो गया है, ट्रांसप्लांट हो सकता है। वो खुशी से रो पड़ी, अब पापा बच जाएंगे। लेकिन तभी उसका पति आ गया, कहा, ये दिल अब तुम्हारे पापा का नहीं, मेरी रखैल का है। वो औरत जवान है, तुम्हारा बाप तो बूढ़ा हो चुका है। फिर धमकी दी, या तो साइन करो या तुम्हारे पिता की सभी मशीनें अभी निकाल देंगे। उसने मना किया तो सच में मशीनें निकाल दी गई। उसने कांपते हाथों से साइन कर दिया और उसके पिता की जान बच गई। बाद में उसे एक कॉल आया, आपके पिता के लिए आर्टिफिशियल हार्ट अप्रूव हो गया है। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई। 7 साल की गुलामी अब खत्म हो सकती थी। लेकिन पति ने फिर आदेश दिया, तुम मेरी रखैल की सेवा करोगी, तुम्हें मरीजों की देखभाल करना आता है। उसने मना किया, फिर पिता की याद दिलाकर मजबूर कर दिया। अस्पताल में रखैल ने सच्चाई उगल दी, मुझे कोई दिल नहीं चाहिए, मैंने वो दिल फेंक दिया है, तुम्हारा बाप आज रात नहीं बचेगा। गुस्से में आकर पत्नी ने थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त पति अंदर आ गया, बिना कुछ सुने उसे जमीन पर गिरवा दिया और कह दिया, माफी मांगो। जब उसने मना किया तो बॉडीगार्ड बुला लिए। रखैल को गोद में उठाकर चला गया। पीछे से बॉडीगार्ड्स ने औरत को बेरहमी से मारा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उधर पति के दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। नर्सें भागती हुई जा रही थी। 307 रूम की प्रेग्नेंट महिला का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो दौड़ा, फर्श पर पड़ी थी उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद थे और उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। वो वहां पहुंचा और खुशी से बोला, तुम पहले बता देती कि तुम गर्भवती हो तो मैं तुम्हें कभी सजा नहीं देता। हाथ में बेबी का गिफ्ट था। डॉक्टर ने कहा, महिला के पेट पर गहरी मार के निशान है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं बच सका। उस पल उस औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था।